हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट और ये जो आगे यूज़ होने वाला टॉपिक है आपका, सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हमने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन करनी है। आपने ये 9th क्लास के अंदर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है 3 पढ़ी थी आपने, ठीक है। वही जो 3 इक्वेशंस हैं वो यहाँ पे हम थोड़ा सा इनको डिटेल में करेंगे। वहाँ पे आपने जस्ट एक ग्राफिकल मेथड पढ़ा था और उसके थोड़ा बहुत जो काम था वो किया था, ग्राफिकली आपने उनको ड्राइव किया था 9th क्लास के अंदर। या आप नॉर्मली क्या करते थे, सिर्फ उनको याद करते थे कि ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो होती हैं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको ड्राइव भी करेंगे। सो ड्राइव करने के 2 मेथड्स हैं, एक कैलकुलस मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। 2 मेथड्स जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए। फर्स्ट इज जिसको बोला जाता है कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड या ग्राफ्स को यूज़ करके ग्राफिकल, ओके। ये 2 मेथड हम यूज़ करेंगे इसको ड्राइव करने के लिए। तो कैलकुलस मेथड देखो बेसिकली क्या होता है। कैलकुलस मैंने आपको करवाया था जिसमें हमने डेरिवेटिव किया, इंटीग्रेशन किया, प्लस माइनस, जो चीज़ों को कैलकुलेट करके हमने करना है। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, जो आपको ग्राफ दिया होगा आपने सिर्फ उसमें से इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसको जस्ट आपने पुट करना है और फॉर्मूला में नॉर्मल जो जर्नल फॉर्मूला होता है उसके अंदर, और आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो कैलकुलस मेथड के अंदर मतलब हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ऐसे कुछ मेथड्स जो है वो यूज़ करेंगे। सो बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, तो 3 इक्वेशंस जो है वो हम लेके चलते हैं, ठीक है। पहली है दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ओके। ये 3 इक्वेशंस है जहां पे u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, a आपका एक्सेलरेशन है। उसके अलावा जो पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। s जो है, s आपकी डिस्प्लेसमेंट है, s आप लिख लीजिए, s इज डिस्प्लेसमेंट। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको डिस्टेंस लेके चल सकते हो। और t आपका क्या है, टाइम टेकन, ओके। t इज टाइम टेकन। इज इट क्लियर? सो s इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज इक्वल्स टू टाइम टेकन, ओके। ये चीज होगी हमारे पास यहाँ पे। आपको इक्वेशंस पता लगी, आपने इनको लिखना है पहले। दैट इज इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती कौन कौन सी है, तो 3 इक्वेशंस मैंने आपको यहाँ पे कराई है। दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज यू स्क्वायर इज इक्वल v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे मैंने आपको बता दिए पैरामीटर्स जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कुछ भी ले सकते हो। नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो देखो हमने अभी तक किया क्या, हमने मोशन ऑफ ए बॉडी पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, यानी कि 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। उसके अंदर हमने क्या किया, 2 चीज़ें की हैं। पहले हमने किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने की स्पीड और वेलोसिटी, उसके बाद में हमने वेलोसिटी को यूज़ करके किया एक्सेलरेशन। सो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, जो भी आपने ऊपर क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उसके अंदर या तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, टाइम आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है और वेलोसिटी आ रही है। तो जो मोशन ऑफ ए बॉडी है वो 2 चीज़ों पे, एक तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि एक तो वेलोसिटी कांस्टेंट के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करा, और एक एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक्सेलरेटेड मोशन 2 तरह का हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है वो एक जैसा आ रहा है टाइम के साथ। एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है। कोई एक विदाउट यूनिफॉर्म वाला बच्चा भी खड़ा है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आज आपको करवाया कुछ ये इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 2as। nth जो डिस्टेंस है या nth जो डिस्प्लेसमेंट हमने निकालनी होती है, nth n आपका कुछ भी हो सकता है, s1 s2 s3 s4, तो वो आप कैसे निकालते हो, u इज इक्वल्स टू nth इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1, और s कैसे निकालोगे आप, हाफ u प्लस v इंटू t, ये आपका यहाँ से भी निकल जाता है। सो ये जो आपको इक्वेशंस हैं ये थोड़ी सी आपको याद रखनी है एक बार के लिए कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर कौन कौन सी इक्वेशंस यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो डेरिवेशन हम करेंगे वो हम सिर्फ ये 3 इक्वेशंस की डेरिवेशंस जो है वो करेंगे। उसके बाद में अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, उसके अंदर जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होते हैं, दैट इज ds बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज dv बाई डी टी, ठीक है। या एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, v dv बाई ds, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है।
उसका उल्टा कर देते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट का 2 बार अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमारे पास सीधा एक्सेलरेशन आ जाता है, और उसी का 2 बार अगर हम एक्सेलरेशन का 2 बार इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। ये चीज़ें मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे इनकी जो डेरिवेशन है उसके बारे में, ठीक है। सो डेरिवेशन के लिए नाउ स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम जो इक्वेशंस हमने की है उनकी डेरिवेशन की। जैसे कि हमने 3 इक्वेशंस की थी, तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं दैट इज़ v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। हम इसको डराइव करेंगे किस मेथड से? कैलकुलस मेथड से। आज हम कैलकुलस मेथड पढ़ेंगे, कल हम ग्राफिकल मेथड के बारे में, या हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, देखो हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, ठीक है। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी दैट इज dv बाय dt, इसके इक्वल होता है। सो हमने क्या, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब देखो a/1 मैं इसको लिख सकती हूँ, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा dv इज इक्वल्स टू a dt, ठीक है, या यू कैन राइट इट एज dv इज इक्वल्स टू a dt। यहाँ तक आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन करने से हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे? हमारे पास क्या आया देखो, dv इज इक्वल्स टू a dt। अब इसका भी इंटीग्रेशन करना है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे हम डेफिनेट इंटेग्रल करेंगे। तो डेफिनेट इंटेग्रल में इसकी लिमिट लगानी है u से v तक, और इसकी लिमिट लगानी है हमने 0 से t तक, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे dv है, dv चेंज हो रहा है तो लिमिट्स वेलोसिटी की लगी है, यहाँ पे dt है, टाइम चेंज हो रहा है तो लिमिट किसकी लगी है? टाइम की लगी है। अब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, तो वो क्या होता है? इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, यानी कि आप a को यहाँ लिख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे 1 बच गया, 1 dt करना, और इधर 1 dv हो रहा है हमारा, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? जो भी क्वांटिटी उसके साथ चेंज हो रही होती है वही आ जाती है, यानी कि अगर dv चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो v, तो u से v, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एज इट इज dt, 1 का डेरिवेटिव, चेंज कौन हो रहा है? टाइम, तो यहाँ पे बनेगा t, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके t तक, ओके, 0 से लेके t तक। उसके बाद अगर बात करें तो हमने क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है दोनों साइड पे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर मैं करूं तो इधर मेरा क्या बनेगा? v माइनस u, और इधर क्या बनेगा? a t माइनस 0, ये बनेगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ गया? v माइनस u इज इक्वल्स टू a t आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। तो यही तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसी को तो हमने निकालना था। तो कैलकुलस मेथड को यूज करके हमने ये निकाल लिया। कैलकुलस मेथड का मतलब क्या है? डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ऐसी चीजें आप यूज करोगे यहाँ पे। सो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को यूज करके हमने अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको डराइव कर लिया, ठीक है। आप इसको देखिए, और उसके बाद में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, जो हमारी थी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। सो नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ओके। इसकी बात करेंगे। देखो, जब हमने वेलोसिटी वाली इक्वेशन ड्राइव करनी थी तो हमने एक्सेलरेशन यूज़ किया। आपने ये चीज़ जो है, ये एक ट्रिक याद रखनी है कि दो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशंस थी, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी एंड वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल्स टू 2as। ये दोनों जो इक्वेशंस थी इसके अंदर आप यूज़ करोगे एक्सेलरेशन वाले टर्म्स का, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें किसकी? डिस्टेंस की। तो यहाँ पे जो हम टर्म यूज़ करेंगे दैट इज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds बाई dt। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? ds बाई dt के। तो अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ds इज इक्वल्स टू v dt। ये था। अभी हमने क्या निकाला? वी नो दैट
हमने अभी अभी निकाला है क्या, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये जो आपकी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आई है, इसको वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डी एस इज इक्वल्स टू क्या, u आएगा यहाँ पे u प्लस ए टी और साथ में क्या पड़ा था, डी टी, ठीक है। v प्लस u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। या आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज डी एस इज इक्वल्स टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। सिंप्लीफाई कर लिया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, डेफिनेट इंटेग्रल करना है, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में आपका क्या होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज डी एस का इंटीग्रेशन और इधर से यू डी टी का भी इंटीग्रेशन प्लस ए टी डी टी का भी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे भी हमने डेफिनेट इंटेग्रल लगाना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, 0 से s तक का होगा। ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये हमारी u से लेके टाइम चेंज हो रहा है, सो टाइम की लिमिट्स लगेंगी यहाँ पे। सो टाइम की लिमिट्स क्या आएंगी, 0 से t तक, और यहाँ पे भी टाइम की लिमिट 0 से t तक, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है। तो आप नॉर्मली देखिए ds अकेला है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, s। यहाँ पे u तो चेंज हो नहीं रहा तो u तो बाहर आ जाएगा, dt चेंज हो रहा है, dt एक ही है तो क्या होगा, t। यहाँ पे क्या है, a बाहर आ जाएगा, चेंज नहीं हो रहा, t dt का करना है, t dt यानी कि पावर 1 है अब हमारे पास, तो पावर क्या हो जाती है, +1 डिवाइडेड बाय पावर +1 यानी कि टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा इंटीग्रेशन कैसे आएगा, दैट इज s, 0 से s तक इज इक्वल्स टू, u तो बाहर आ गया था, dt का इंटीग्रेशन होता है t, तो 0 से t तक, प्लस a बाहर आ गया था, t का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लग गई यहाँ से 0 से t तक की, ये लिमिट्स लग गई हमारे पास, ठीक है। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, दैट इज s माइनस 0 इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a बाई 2 बाहर आ जाएगा और इधर क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक है। यहाँ तक बन गया, तो यहाँ से क्या बचा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 1/2 बाहर ए टी का स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन जो हमने ड्राइव करनी थी, दैट इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सो ये थी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। सो आप पीछे अपना जो पोज करके इसको नोट डाउन कर लेना कि कैसे हमने इसको ड्राइव किया। सो नेक्स्ट बात करते हैं अपनी लास्ट इक्वेशन की आज की, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या इसको ये भी लिखा जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है। सो इसको अब हम ड्राइव करने वाले हैं। सो इसको ड्राइव करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर और नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी उसको डराइव करने की, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as या वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो उसके लिए हमें चाहिए, देखो वेलोसिटी आ गई ना, ट्रिक मैंने बताई थी कि वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लेंगे, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी वाली। तो अब वेलोसिटी है दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यही थी इक्वेशन हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना हम, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन लेंगे, और एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज डी वी बाय डी टी होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन यही होता है हमारे पास, दैट इज डी वी बाय डी टी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर, शॉर्ट में लिख रही हूँ न्यूमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर बाय किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, ds से, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि जो dv है उसको भी ds से मल्टीप्लाई करना और dt है उसको भी ds से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास बन गया dv बाय dt इंटू ds डिवाइडेड बाय ds। तो इसको हमने क्या किया, इससे
मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को ds से, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, ये जो आपका ds/dt है इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, वेलोसिटी, यानी कि ds/dt किसके इक्वल होता है हमारे पास, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यही हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। सो पुट करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, एक्सेलरेशन जो है वो बन जाएगा हमारे पास v ds/dt के इक्वल। अब जस्ट आपने क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी dv/ds आएगा, ठीक है, v dv/ds ये बन गया। अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या बन गया, v dv इज इक्वल टू ads, इसके इक्वल बन गया ads के, ओके। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो हमने यहाँ से u से v तक की लिमिट लगा दी वेलोसिटी पे, v dv, ठीक है, और इधर हमारा क्या बन रहा था, ads, तो s पे लिमिट लगेगी 0 से लेके s तक, किस पे लिमिट लगी, ads पे। अब देखो v dv है, एक पावर 1 है और चेंज भी वेलोसिटी हो रही है, तो पावर 1 का क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि स्क्वायर, और नीचे डिवाइड भी किससे होगा, 2 से। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से लेके v तक। और इधर देखो एक्सेलरेशन तो बाहर आ जाएगा, चेंज कौन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, ds चेंज हो रहा है, और एक ही ds है, 1 है, आगे कुछ है नहीं हमारे पास। तो 1 जब होता है तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, s आता है, ठीक है। या आप इसको कैसे लिख सकते हो, a और s की लिमिट 0 से s तक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जस्ट आपने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। सो अब हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हमारा बनेगा दैट इज v² / 2 u² / 2, ये बन गया, इज इक्वल टू, इधर क्या बनेगा, a × s। अब ये 2 कॉमन निकाल लो, तो 1/2 v² - u² इज इक्वल टू as, और ये 2 जो है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी v² - u² इज इक्वल टू 2as, ओके। सो ये होगी हमारी इक्वेशन ड्राइव जो हमने करनी थी। तो टोटल 3 इक्वेशंस हमने ड्राइव कर ली हैं कैलकुलस मेथड को यूज़ करके, यानी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वाले जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करके हमारी जो टोटल 3 इक्वेशंस हैं वो ड्राइव हो चुकी हैं। यहाँ तक हमने ड्राइव कर लिए। नेक्स्ट हम मिलेंगे ग्राफिकल मेथड के साथ। सो तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, इक्वेशंस को ड्राइव कीजिए, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ।